4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला आ चुका था। राधिका और कबीर को आज तलाक के कागज मिल चुके थे। दोनों साथ साथ कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ में थे। उनके चेहरे पर विजय और सुकून की झलक साफ साफ झलक रही थी। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में केवल 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो कोर्ट में ही तलाक की कर्जवाही में ही लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की वो लिस्ट थी जो अभी उसे कबीर के घर से लेना था, और कबीर के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेनी थी। साथ में कोर्ट का यह आदेश था कि कबीर 10 लाख रुपये की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। सभी परिजन अपने अपने घर जा चुके थे। बस 3 प्राणी ही बचे थे, कबीर, राधिका और राधिका की मां। तीनों एक ही टेम्पो पर बैठकर कबीर के घर पहुंचे। दहेज में दिए गए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, क्योंकि 4 साल बाद ससुराल जो जा रही थी, आखिरी बार, बस उसके बाद फिर कभी नहीं। कबीर घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई गांव में रहते थे। राधिका और कबीर का इकलौता बेटा, जो अभी 5 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा। कबीर महीने में 1 बार उससे मिल सकता है। घर में प्रवेश करते ही वो सारी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजोया और सजाया था घर को। राधिका ये सोचकर रो पड़ी। एक एक चीज में उसकी जान बसी होती थी। सब कुछ उसके आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। बड़ी प्रेम से दोनों ने मिलकर बनाया था इसे। कबीर थका हारा सोफे पर जा गिरा। बोला, राधिका, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे कुछ नहीं बोलूंगा। राधिका बड़ी गौर से कबीर को देख रही थी। 4 साल में कितना बदल गया है कबीर। बालों में सफेदी झांकने लगी है। शरीर पहले से आधा हो गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। राधिका स्टोर रूम की तरफ आगे बढ़ी, जहां उसके दहेज के अधिकतर सामान पड़े थे। सामान ओल्ड फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया गया था। मिला भी कितना था उसे दहेज? प्रेम विवाह था दोनों का। घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था, तभी तो नजर लग गई किसी का। क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार दोनों में बहस हुई और कबीर राधिका पर हाथ उठा बैठा था। उस दिन थोड़ी पी रखी थी कबीर ने। बस वो गुस्से में मायके चली गई। फिर अहम और वहम का दौर चला। राधिका कभी कॉल करे तो कबीर नहीं उठाता, और कबीर कभी कॉल करे तो राधिका नहीं उठाती। इस प्रकार एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन गैप बढ़ते बढ़ते तलाक की नौबत आ पहुंची। बात कोर्ट तक पहुंची और तलाक हो गया। राधिका की मां झल्लाते हुए बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता। बेच दिया होगा इस शराबी ने। राधिका अपनी मां पर चिल्ला बैठी। चुप रहो मां। राधिका को न जाने क्यों कबीर को शराबी कहना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। अन्य कमरों से लिस्ट के हिसाब से सारा सामान उठा लिया गया। फिर राधिका ने कबीर को शादी के गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। कबीर ने बैग वापस राधिका को दे दिया। इसे तुम ही रख लो राधिका, मैं इसका अब क्या करूंगा? ये तुम्हारे काम के हैं, काम आएंगे तेरे मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख रुपये से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में वो तुम्हारा वकील कितनी दफा गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में खत्म हो गई राधिका। वहां तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया।
वह सोफे से उठ खड़ा हुआ और कोर्ट के आदेशानुसार वो 10 लाख रुपये से भरा बैग राधिका की ओर बढ़ाया। राधिका बोली, कबीर इसे तुम अपने पास ही रख लो, नहीं चाहिए मुझे ये पैसे, तुम्हारे काम आएंगे। ये कहकर राधिका मुंह फेर लिया, क्योंकि वह अपने को रोक नहीं पाई। उसके आंसू छलक पड़े। वियोग और बिछोह की अंतिम घड़ी चल रही थी। अब दोनों के मन में प्रेम के अंकुरित बीज फिर से पनपने लगे थे। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान के भाव जगने लगे थे। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी राधिका? ये पैसा तुम्हारे काम आवेंगे। बैग का थैला उसके पास छोड़कर कबीर कमरे की ओर चला गया। शायद आंखों में कुछ उमर पड़ा होगा, जिसे छुपाना भी जरूरी था। उधर राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो कबीर के पीछे पीछे उस कमरे में चली गई। कबीर पूरी तरह टूट चुका था। वह रो रहा था। दोनों के अंदर के छिपे प्रेम के सैलाब हिलोरे मार रहे थे, जिसे अहम की चोट से उसे दबाने की जद्दोजहद चल रही हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार कबीर को रोते देख राधिका भी भावुक हो गई और बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों दिया तलाक? मैंने नहीं, तलाक तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। इसी बीच राधिका की मां आ गई और राधिका की हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लगा रही हो इससे? अब बचा ही क्या? सब रिश्ता खत्म हो गया। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो शून्य सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत कर उसने और कबीर ने वो सोफा खरीदा था। पूरे शहर में घूमी, तब जाकर यह सोफा पसंद आया था। फिर उसकी नजर सामने फोटो पर गई, जिसमें वो कबीर के बाहों में लिपटकर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। मां ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। कबीर बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे उसकी हालत पर दया आ गई, मगर वह जानती थी कि अब वो सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। फिर उसने सरसरी नजरों से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त पड़ा था पूरा कमरा। कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। कितनी नफरत थी उसे मकड़ी के जालों से। इसी बीच बाहर गाड़ी की आने की आवाज सुनाई दी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका वियोग की पीड़ा से अंदर ही अंदर तड़प रही थी। उसे अब जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए, कबीर को छोड़कर। वह नीचे सीढ़ियों से उतरने लगी। गाड़ी की आवाज सुनकर कबीर का हृदय भी जोर जोर से धड़कने लगा। वह जानता था कि राधिका के जाने के बाद उसकी दुनिया पूरी तरह से उजड़ जाने वाली है। उसके मन में राधिका के प्रति वो प्रेम उफान मार रहा था। लेकिन वो अहम और वहम की भूल, जो थोड़े देर में सब कुछ खत्म कर देने वाली थी। अचानक कबीर उठ खड़ा हुआ। वह अब नींद से जग चुका था। सीढ़ियों से उतरती राधिका को जोर से आवाज देकर कहा, राधिका, राधिका, तुम जा रही हो? एक बात कहूं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकूंगा राधिका। मुझे छोड़कर मत जाओ राधिका। मुझे माफ कर दो राधिका। मानो ये शब्द सुनने के लिए राधिका के कान कई वर्षों से तरस रहे थे। राधिका पीछे मुड़ी, दौड़कर कबीर के गले लग गई। दोनों रोने लगे। आज दोनों का खोया प्यार फिर से वापस लौट आया है। एक दूसरे को पाकर दोनों धन्य हो गए और फिर से सामान्य जीवन जीने लगे।